अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की वीडियो हमारी होने वाली है जो हमने रिसेंट एक ट्रिप किया था विद आवर स्वीट ट्विन डॉटर्स। मरियम इज़ हियर फॉर द वीडियो। तो हम आज आपको अपनी वीडियो में ये बताएंगे कि जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई अपनी छोटी छोटी बच्चियों को क्यों लेके गए हो आप ट्रिप पे, हम उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सही। अच्छा, इस वीडियो को जो है ना वो ऑफेंड होके नहीं लेना है। हम लोग बहुत ही कामली और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग हमें पूछ रहे हो कि यार तुम लोगों ने बच्चों को क्यों लेके गए हो, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आप हमारे बच्चों के लिए कंसर्न हो रहे हो, आप लोगों को फ़िक्र हो रही है। लेकिन उसका जवाब देना ज़रूरी होता है। पहला क्वेश्चन ये होगा, वो मेरी तरफ से ये कमेंट में नहीं था कि भाई हमने ये ट्रिप क्यों की। तो इसका जवाब ये है तो 1.5 साल से जो है ना हमने कोई ट्रिप नहीं किया था। बच्चे भी हमारे छोटे हैं। मैं जो हूँ उनको कैरियर में बांध के बाइक पे छोटे छोटे राउंड लेता होता था अपनी सोसाइटी के, जिससे थोड़ा सा फिजिबिलिटी समझ में आई। उसके बाद हमने जो है ना ये ट्रिप प्लान करना शुरू किया और इसका सीधा सा जवाब ये है कि भाई शौक़ है यार, शौक़ है ट्रिप पे जाने का। तो अब उसको शौक़ को हमने कंटिन्यू रखना है विद किड्स भी, क्योंकि इसके बाद अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर ट्रिप्स नहीं हो सकती हैं। फिर ये चैनल वैनल जो है सारा शौक़ वौक़ ख़त्म कर देते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को फोर्स करेंगे कि भाई तुम लोगों ने जाना है, बाइक पे जाना है, ट्रिप पे जाना है। वो बड़े होंगे, उनकी चॉइस होगी, वो जाना चाहेंगे तो जाएं, नहीं जाना चाहेंगे तो ना जाएं। सही है। अब हम आते सीधा सीधा कमेंट्स की तरफ। अच्छा जी, तो पहले कमेंट की तरफ आते हैं। ये कोई क्रिटिसाइजिंग कमेंट नहीं है, ये बड़ा फ़नी लगा हमें। तो एक भाई थे, उन्होंने हमें बोला कि भाई ब्रदर यार गाड़ी लो और उस पर ट्रिप करो। तो भाई गाड़ी है हमारे पास, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पे भी करते हैं ट्रिप। उस पर हम लोग ट्रिप बहुत किए इन बच्चों के साथ, हमने बहुत ज़्यादा किया। हम अपने गाँव जाते रहते हैं और कराची टू छोटे छोटे ट्रिप्स तो हमने बहुत किए हैं इसमें ना। और इंटीरियर के साथ साइड में हमारा जाना होता है सिंध के, तो गाड़ी वाला ये आंसर हो गया है, आई होप। अच्छा, अब एक और भाई हैं, उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया, कोई ज़्यादा बात नहीं, नॉट रिकमेंडेड लिखा। तो उसका जवाब सिंपली ये है कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे सवाल जवाब आपने करने थे तो मुझे साथ में हाँ चले आप जवाब दे। तो भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों की ज़िंदगी है, जो करना है करो यार, एंजॉय करो। हाँ, तो बच्चों को लेके गए ना, तो वो हमारी अपनी जिम्मेदारी पे हम लोग लेके गए। तो हम किसी को ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि आगे के अपने बच्चों को आप हमने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि भाई अपने छोटे छोटे बच्चे उठाओ और बाइक पे निकल जाओ। एग्जैक्टली। एक और आया है, कीप बेबीज आउट ऑफ सच एडवेंचर्स प्लीज़। तो आपने प्लीज़ बोला तो बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो ये है कि एडवेंचर था, ये बिल्कुल था। इनको आउट रखना है वो भी हम करेंगे। अगर इनकी आगे जाके चॉइस होती है तो हम इनको आउट रखेंगे। इनके आराम का, इनकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल किया। अपना शौक़ पूरा करने के लिए इनको हम लोग लेके गए, लेकिन इनको हमने कहीं थकने नहीं दिया। यू कैन सी ऑन द वीडियोज़ मैंने ये लगाया कि ये लोग काफ़ी चिल थी, हंस रही थी, खेल रही थी, मज़े में थी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि वापसी आके कोई मसला हुआ। तो बच्चों को हमने दूर इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं हर जगह। हम ये नहीं चाहते कि हम ये भी कर सकते थे कि इनको कहीं घर पे किसी रिलेटिव्स के पास छोड़ के हम चले जाते और एंजॉय करते। नहीं, हम ये नहीं चाहते। पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे एडवेंचर्स में ये लोग साथ हाँ। एक और भाई उन्होंने लिखा है कि इट्स अ बिट हार्ड फॉर बेबीज टू बी ऑन ट्रिप इन सच अ माइनर एज। तो ऑब्वियसली हार्ड है बच्चों के लिए। हमारे लिए इतना हार्ड होता है कि बाइक पे बैठे रहो, सफ़र करते रहो और थक जाता है बंदा। तो इसके लिए हमने ये किया था कि हम ब्रेक्स ले रहे थे थोड़े थोड़े टाइम बाद। इनको रिलैक्स कर रहे थे, लिटा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब कितने घंटे का रास्ता था, 2 घंटे का रास्ता। अगर आप ऐसे जाओगे तो तकरीबन 45 मिनट का है, अगर आप विदाउट स्टॉप जाते हो तो। और इन 45 मिनटों में आई थिंक हमने 3-4 ब्रेक्स तो लिए थे। हम लोगों ने सफ़र 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, इस तरह, क्योंकि हल्की चलानी थी बाइक। हम बहुत स्लो बाइक चला रहे थे और हम ब्रेक्स ले रहे थे, इनको रिलैक्स कर रहे थे ताकि बच्चियाँ अनकम्फर्टेबल ना हो। इसीलिए हमारा ये 2 घंटे या 3-4 घंटे का ट्रिप जो है उसने पूरा दिन ले लिया। हम सारा दिन बाहर थे सिर्फ इनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम लोग अपने जिस तरह ट्रिप करते हैं उसी तरह इनको भी लेके चलते और बिल्कुल भी ब्रेक्स ना लगाते, क्योंकि ये छोटा सा सफ़र था, आई थिंक 60 किलोमीटर्स होगा, ये हम लोग ब्रेक नहीं लेते हैं यूजुअली। तो ये लोग बच्चे हैं, इनके लिए हार्ड है इन सच अ माइनर एज, दैट्स वाई उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ चलें। और बच्चे जब परेशान होंगे तो वो हमें बता देंगे रोक के, हम लोग उनको गाड़ी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से बहुत आराम से ये ट्रिप हो गया था। कि ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा कमेंट आया है
पूरा पढ़ लेता हूँ मैं, आप लोग भी, ये लिखा हुआ आ रहा होगा आपके सामने। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन दैट सेपरेट्स एडवेंचर फ्रॉम स्टूपिडिटी, इट इज़ कॉल्ड सेंसिबिलिटी। द कैप्शन कपल ऑन बाइक शुड बी सब्सटीट्यूटेड विद फैमिली ऑन बाइक, एंड दैट्स नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू। Putting those two innocent lives on risk, I hope and pray you make it back home safely, avoiding any mishaps. Okay. तो सॉरी ओके जी, तो मरियम चली गई है क्योंकि रात के 1 बज रहे 1 हैं। बज रहे, पौने 1 हो रहा है, और इस टाइम पे हम लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बच्चे सो जाए, लेकिन मरियम हमारे साथ थी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो हमारा कमेंट था उसमें ये है कि एडवेंचर फ्रॉम स्टूपिडिटी के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है। बिल्कुल होती है, ठीक हो गया। आई थिंक ये खुद भी रिस्क बाइकर की है। बात, हाँ ये बाइकर। तो खैर मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक हम लोग सिंपल कोई एडल्ट बाइक राइड पे जाता है ट्रिप करने नॉर्थ, 15 दिनों का, 24 दिनों का, पूरा ऑल पाकिस्तान टूर करते हैं, रिस्क तो वहाँ पे भी है, रिस्की है। एग्जैक्टली, अगर आप किसी करना, को बताओगे कि भाई मैं बाइक पे जा रहा हूँ हमने भी जब घर पे बताया था कि हम बाइक पे जा रहे हैं हनीमून पे, तो तो वो सब बोलेंगे हैरान पागल हो हो गए, गया। कहते पागल हो गए, क्या कर रहे हो, गाड़ी पे जाओ या फिर कुछ भी, बाइक पे कैसे जा सकते हो। रिस्की तो वो भी था, इसकी तो वो भी था, रिस्की तो बाइक पे जाना, जाहिर सी बात है। जो बंदा नहीं जाता, जो गाड़ी में ऑलवेज सफ़र करता है, वो तो हमें देख के पागल ही मतलब बोलेगा ना। उसके लिए वो यही चीज़ होगी कि यार ये लोग, उसके लिए साइकिलिस्ट भी पागल हैं और बाइकर्स भी पागल हैं, जाहिर सी बात है। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो इस चीज़ का ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, बच्चों की हमने सेफ्टी का ख्याल किया था। और रिस्क की जहाँ तक बात आती है, भाई रिस्क आप गाड़ी में जाते हो तो थोड़ा कम है, लेकिन आप बाइक में जाते हो, और हमारे यहाँ के बाइकर्स ऐसे ऐसे जगह ऑफ रोडिंग करते हैं कि भाई रिस्क तो मतलब दोनों तरफ खाइयाँ होती हैं। तो यार उनको भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये क्या कर रहे हो। तो आई होप दिस आंसर से हाँ, स्टूपिडिटी की तरह मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को लेके जा रहे हो, कुछ सेफ्टी नहीं है, उनका नहीं सोच रहे हो, वो अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए अच्छा ही सोचोगे ना, आप उनको डिस्कम्फर्ट तो नहीं दे सकते। हमें उनका कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा अजीज़ है, आपसे बहुत ज़्यादा अजीज़ है हमें। बिल्कुल। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, हैदराबाद से हालां तक का हमारा सफ़र था, जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस का है। तो उस दौरान हमें मोटरवे पुलिस वालों ने रोका, और उन्होंने कहा कि आप लोग, पूछा सब कुछ, इंट्रो लिया और बोला कि आप बच्चों को लेके जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम उनको अच्छी तरह कैरी कर रहे हैं और बच्चियां ठीक हैं, कंफर्टेबल हैं, सेफ्टी वगैरह सही है, तो उन्होंने बोला ठीक है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, पूरी फैमिली बाइक पे जा रही होती है, बहुत ही गंदी ड्राइविंग वो कर रहे होते हैं, गंदी तरह बाइक चला रहे होते हैं, लेकिन हम उनको कभी भी नहीं रोकते, क्योंकि वो हमारी सुनते नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं किस तरह से बाइक चलानी है, रोड पे किस तरह से आना है। लेकिन हमें लगा कि आपको रोकें और आपको बताएं, लेकिन वो लोग सेटिस्फाई हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, एंड दे वर इम्प्रेस्ड। और उन्होंने हमारा यूट्यूब लिंक भी लिया हमसे अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाय तो मोटरवे पुलिस वाले जब सेटिस्फाई हो गए हैं तो फिर आई थिंक हम लोग सही थे कहीं ना कहीं। तो एक और भाई हैं हमारे, तो वो कह रहे हैं कि टू रिस्की जस्ट फॉर अ सेक ऑफ गेटिंग फेमस, यू आर पुटिंग योर होल फैमिली ऑन रिस्क, बी सेंसिबल। गेटिंग फेमस पे बात अब आ गई, अब हम फेम पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो फेम नहीं, शौक, ठीक है। इसको हम रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे और इस तरह सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, तो उसकी हमारी पीछे की जो रीज़न है वो है अर्निंग। मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी एक वीडियो है कारफर्स के हवाले से, वो थोड़ी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो नॉट फेमस, अर्निंग हमारा लेकिन हमने ये पहले से सोचा था, जब हम ट्रिप पे जा रहे थे, नॉर्थ ट्रिप पे, तब से हमने रिकॉर्डिंग की, सब कुछ एक चीज़ रिकॉर्ड की, सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपलोड करेंगे, हम यूट्यूब पे आएंगे, हम लोग अपनी जो सब कुछ जो है शेयर करेंगे अपना सफ़र। तो ये तो प्लान था, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेक लिया, बेबीज़ की वजह से बहुत बड़ा ब्रेक लिया। तो अगर हम लोग अब फिर से वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं अब मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग अपने बच्चों को कैश करवा रहे हैं इधर, है ना, यही बात हुई ना। ये भाई ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, हम लोग मिले थे ब्राज़ीलियन साइकिलिस्ट फैमिली से, क्रिस और उनकी 3 डॉटर्स थी। जो सबसे छोटी डॉटर थी वो 8 साल की थी, ठीक है, और उन्होंने ये सफ़र 2 साल पहले शुरू किया था। दैट मीन्स कि वो उस वक्त 6 साल की उम्र थी
और वो ब्राज़ील से यूरोप तक जो है फ़्लाई करके आए। उसके बाद यूरोप से उनका 2 साल से साइकिल पे ट्रैवल कंटिन्यू है। ठीक है, क्रिस से मेरी बात हुई, हम लोग की बात हो रही थी क्रिस से, तो फर्स्ट थिंग उसने यही बोली कि यार आप लोगों को ना लोग जज बहुत करेंगे कि आप ट्विंस के साथ निकले हुए हो, क्योंकि मैं भी यही चीज़ फेस कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि तुम अपने बच्चों पे जुल्म कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो उसने सिर्फ एक बात बोली कि यार 2 साल तक साइकिल पे मेरे साथ जा रही, तो उनका शौक होगा ना, ज़बरदस्ती आप करवा ही नहीं सकते हो ये चीज़। आप ज़बरदस्ती ये चीज़ करवा ही नहीं सकते, और आप उनसे मिलोगे, उनकी बेटियों से जब बात करोगे तो वो खुश दिखाई देंगे आपको। उनका पैशन शौक था, और सेम गोज़ विद हमारी बात है। क्रिस जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, उसने ये बोला कि यार पाकिस्तान जैसी कंट्री में आप लोग इस तरह कैसे निकल के आ गए हो। मतलब ये एक मेंटालिटी बनी हुई है गोरे लोगों की कि यार उसने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि यार आपको किस तरह आने दिया आपके सोसाइटी मेंबर्स ने, और आपके मतलब लोगों ने आपको जज किया होगा, और काफ़ी ज़्यादा उसने अप्रिशिएट किया। बट टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ सच भी है, लेकिन हमने उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा इमेज ही हम हमेशा आगे लाएंगे। तो उसको और एक बताया। और बात, अगर हमें फेम चाहिए होगा ना, तो हम कोई भी स्टूपिड हरकत करके ना, अगर किसी सोशल मीडिया पे लगाएंगे ना, तो भाई हम एक रात में फेमस हो जाएंगे। आप टेंशन ना लो, आप भी हो जी, सकते हो। वो दिल पुकारता है तो फिर आ जाते हैं, तो फेमस हाँ, हो तो जाते हैं। फेमस तो वैसे ही हो जाते हैं। इतना एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है आपको और फेमस क्या। होने के लिए। ऐसे लोग आराम से फेमस नहीं जी, होते। हमारे आप जैसे लोग stupidity फेमस नहीं करते हैं। होते। हम हाँ, लोग मेहनत करें, एडवेंचर करें, हमारे जैसे लोग नहीं ऐसे फेमस ऐसा होते। ही है। तो खैर ये कुछ कमेंट्स थे यूट्यूब वगैरह में भी, अलग अलग कमेंट्स में। आई थिंक जो हम बात करना चाह रहे हैं इन कमेंट्स में पूरी हो गई होगी, लेकिन इसके अलावा ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि जो हमें अप्रिसिएशन मिली है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो अप्रिसिएशन मिली है और जो कमेंट्स पढ़ के जो अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, वो पढ़ के इतनी मोटिवेशन मिल रही है। मतलब दीज गाइज हम लोग पर्सनली नहीं जानते, जिन्होंने कमेंट्स किया हुआ है हमारे पोस्ट के नीचे, इतने ज़्यादा वो लोग आगे हमें इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग और करो, और दुआएं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि यार इन हेट से ज़्यादा लव बहुत ज़्यादा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। मेरे जो इन लॉज हैं, मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने बहुत मुझे, वो भी थोड़ा डर रही थी, लेकिन वो हमारे साथ ट्रैवल करनी थी गाड़ी पे, एंड शी इज़ सेटिस्फाइड, शी सेटिस्फाइड, एंड माई मदर इज़ सेटिस्फाइड, सो वी आर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था हमारी वीडियो के नीचे, It is kind of dangerous with kids, but you won't grow without taking risks. So keep it up. May Allah keep you and your little princesses safe. ऐसे करते हैं यार कमेंट, ऐसे मोटिवेट करते हैं, दुआ भी देते हैं और खुश होते हैं। और प्लीज़ दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। अगर आप मशहूर नहीं हो रहे तो यार मेहनत करो। तो मेहनत करो, हसद ना करो। आई थिंक यहाँ पे हम लोग करते हैं वीडियो का एंड। कोई और क्वेरीज हों, कोई और सवालात हों तो कमेंट्स में आप लोग लिख दें। अच्छा, ऑफेंड बिल्कुल नहीं होना है, हम लोग किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, और कमेंट्स रीड करने का भी ये मकसद नहीं है कि हम किसी को कॉल आउट करें। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जवाबात देने ज़रूरी थे। शायद आप लोग हमारे बच्चों के लिए हमसे ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने कहा आप परेशान ना हो, ठीक है, रिलैक्स रहें। सेट हैं, वो सेट हैं, कोई मसला नहीं है। अगली ट्रिप की वीडियो भी सो जल्दी आएगी इंशाल्लाह। चलें, टेक बाकी केयर। दुआओं में याद रखें, रिस्क तो है, दुआओं में याद रखें बस, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।